घमंडी भेड़िया। एक बार एक गांव में गोपैया नामक एक छोटा सा किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे भेड़िया रहते थे। उन्हें सुबह सुबह ही जंगल में ले जाकर पूरा दिन चराने के बाद वापस शाम में घर ले जाता था। सभी भेड़ियों को भरपेट खाना देकर मालिक बहुत अच्छे से देखभाल करता था। उन भेड़ियों के समूह में से एक भेड़िए को बहुत घमंड था, क्योंकि उसे बचपन से गोपैया लाड़ प्यार से बड़ा करा। इसीलिए वह दूसरे भेड़ियों से भी बहुत खुश नसीब है सोचकर अति आनंद होता था। जो कोई भी पास से निकलता था तो बिन मतलब से गुस्सा होकर उसके झुके हुए सींग से घुमा घुमा कर उनको जख्म कर देता था। उसे सभी लोग घमंडी भेड़िया बोल के बोलते थे। उस घमंडी भेड़िया के बारे में गोपैया को शिकायत करते थे। भेड़िए के मालिक को वह एक सिरदर्द बन गया था। उसके वह भेड़ियों से बहुत प्यार था, इसीलिए उससे छुटकारा भी नहीं हो पा सकता था। सभी इकट्ठे होकर चर्चा करने के बाद आखिर में एक उपाय निकाले। उस भेड़िए के गले में एक घंटी बांधूंगा, वह आने पर घंटी की आवाज सुनाई पड़ेगा, फिर सभी लोग उससे बचने के लिए वह से भाग सकते हो। उसके लिए सभी लोगों ने हाँ बोला। इसीलिए घमंडी भेड़िए के गले में गोपैया घंटी बांधा। घंटी बांधने से सभी लोग खुशी से सांस लेने लगे। वह जब आता था तो घंटी की आवाज सुनाई पड़ती थी, इसीलिए सभी लोग होशियारी से रहते थे। भेड़िए को घंटी बांधने के बाद और बहुत घमंडी हो गया था। मैं सबसे बढ़कर हूँ, इसीलिए मालिक ने मुझे घंटी बांधा, ऐसे सभी भेड़ियों को बोलता था। उस घंटी को देखकर बहुत खुश हो जाता था। उसके अजीबोगरीब हरकतें देखकर बाकी भेड़िए तंग आ गए थे। एक दिन उस घमंडी भेड़िए को सबक सिखाना बोल के उम्र से एक बड़ा भेड़िया, यह घंटी तेरे लिए सुंदर सा हार है बोल के घमंड हो रहे हो, पर तू अहंकार से हर व्यक्ति को मार रहे हो बोल के सभी अपने बचाव के लिए तुझे घंटी पहना दिए। इसी बात से मन ही मन खुश होने के वजह नहीं, ऐसे सच बोल दिया था। उसके बाद सुनने के बाद भेड़िया सोच में पड़ गया था। शुरुआत में सारी बातों को याद करने लगा। जो बड़ा भेड़िया बोला वही सच है बोलकर समझ गया था। तुरंत अच्छे सीख लिया। उस दिन से वह जो कोई भी रास्ते पर चलता था उन्हें परेशान नहीं करता था। इतना ही नहीं, बाकी सभी भेड़ियों से दोस्ती से रहकर मालिक से अच्छा नाम कमा लिया था। जंगल को बचाने वाले पक्षियों की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उसी पेड़ पे तरह तरह के पक्षियाँ रहते थे। उन सब का एक बुद्धिमान पक्षी नेता था। पक्षियाँ अपने नेता की सारी बात मानते थे। अपने नेता के साथ ही आहार के लिए आसमान में उड़ते हुए जाते थे। जमीन पर आहार दिखने पर भी जल्दबाजी ना करते हुए अपने नेता के आदेश का इंतजार करते। उधर आसपास कहीं भी कुछ भी कतरा नहीं करके पक्का करने के बाद अपने नेता के आदेश अनुसार नीचे उतरते थे। खुशी से आहार खाते और फिर शाम तक वापस अपनी जगह आराम से लौट जाते। और उनके साथ ही रहने वाली एक बुरी पक्षी नेता की बातों को मानता ही नहीं था, क्योंकि उसे भी नेता बनने की दुराशा थी। नेता एक बोलता तो वो कुछ और ही करता था। ऊपर से बाकी के पक्षियों से भी अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातों को कोई भी ना मानने पर उसे गुस्सा आ जाता था। उसका भी एक दिन आएगा करके समय का इंतजार करता। एक दिन उन पक्षियों के रहने वाले पेड़ के कुछ दूर से आग फैलना नेता ने देखा और कहा, लगता है जंगल में आग फैलना शुरू हो गया, फिर भी कोई भयभीत ना हो। इतने समय से हमें आश्रय देने वाले इस जंगल को ना छोड़ जाते हुए खतरे का डटकर सामना करते हैं। कुछ पक्षियाँ इसके लिए मान गए और कुछ पक्षियों ने उधर रहना उचित नहीं सोचा। और यही मौका देख वह बुरे पक्षी ने कहा, हमारे नेता को साहस कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आगे का नजर में ना रखा तो हम सब जलकर राख बन जाएंगे। मुझे राजा के रूप में स्वीकार करने वाले मेरे साथ आ सकते हैं। मैं उन्हें अच्छा रास्ता दिखाऊंगा।
नेता के कितना समझाने पर भी ना सुनते हुए उस बुरे पक्षी की बातों में आकर कुछ पक्षियाँ उसके साथ चले गए। कुछ देर बाद आग पूरे जंगल में फैलता हुआ आगे बढ़ रहा था। इधर ही रहने वाले कुछ पक्षियाँ नेता के कहने पर पास के नदी से पानी लाकर फैलती हुई आग पर डाल रहे थे। छोटे छोटे पक्षियों के कष्ट और उनके साहस को देख जानवरों ने भी पानी डालकर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत देर मेहनत करके आखिरकार आग को बुझा दिया और कुछ दिनों के बाद पूरा जंगल हरा भरा हो गया। सारे पक्षियाँ हमेशा की तरह खुशी से रहने लगे। उस बुरे पक्षी की बातों में आकर उसके साथ जाने वाले सारे पक्षी आहार ना मिलने के कारण वापस लौट के आ गए। अपनी गलती जानकर नेता से माफी मांगा और अच्छा नेता के क्षमा करने पर फिर से हमेशा की तरह वह पेड़ पक्षियों से भर गया। इस कहानी की शिक्षा है कि कष्टों का साहस से डटकर सामना करने वालों का हमेशा अच्छा ही होता है। शावक कबूतर के संदेह। एक जंगल में एक बड़ा सा नदी था। उस नदी के बाजू में एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक कबूतर घोंसला बनाकर रहती थी। कुछ समय बाद उसे एक बच्चा पैदा हुआ। उसे बुद्धि आने पर प्रकृति पूरी विचित्र लगी। उसके साथ रहने वाले पक्षियों के क्रिया भी विचित्र लगे। ऐसे ही पेड़ के नीचे घूम रहे जानवरों के काम उसे अजीब लगने लगे। तब शावक कबूतर को एक संदेह आया। वह किस प्रकार के व्यवहार को पालन करे समझ नहीं पाया। माँ, मैं किससे दोस्ती करूँ? किससे क्या सीखूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैं करूँ तो क्या करूँ? किसी से भी दोस्ती कर लो, पर सिर्फ उनकी अच्छा ही सीखो, बोल के सलाह दिया माँ कबूतर। वो कैसे पता चलेगा? बोल के शावक कबूतर ने पलट के पूछा। जल्दी ना कर, वह तुम्हें अनुभव से ही पता चलेगा। माँ की बात ना समझने पर भी उसने सिर हिलाया। अगले दिन ही छोटी कबूतर को पेड़ के नीचे चींटियां दिखे। उन्हें देख नीचे आकर कहा, ये क्या? तुम सब अपने आप जाने के बजाय सारे एकजुट होकर युद्ध की तरह क्यों जा रहे हो? करके संदेह से पूछा। वह हमारे चींटियों का नियम है। हम खाना लेकर एक के बाद एक जाके आते हैं और साथ ही टील भी तैयार करते हैं, बोल के कहा एक पुरुष चींटी। खाने के लिए घर जाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करना? देखो तो तुम्हारा पागलपन लगता है, करके हंसकर फिर से पेड़ चढ़ गई। उसके बाद पेड़ के छाल को चुभती हुई आवाज सुनकर शावक कबूतर उस तरफ घुमा। एक पंछी पेड़ पे चढ़कर वही काम की तरह चुभती दिखी। हे, क्यों ऐसे तुम्हारी चोंच छुपा रहे हो? करके चिढ़ाते हुए कहा। पेड़ के चाल को चुपकर कीड़े खा रहा हूँ और साथ ही मेरे बच्चों के लिए खाना भी ले रही हूँ। उस पंछी ने कहा, खाने के लिए क्यों इतनी पीड़ा सहना? तुम्हारा काम तो बेकार लगता है, करके हंस पड़ी और उधर से निकल गई। दूसरे दिन पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बंदर दिखा और बंदर से दोस्ती करूंगी करके कहा। इससे बंदर ने कहा, तो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, तुम्हें मेरे कष्ट दिखाऊंगा, बोल के अपनी पीठ पर बिठा लिया और पास के एक गांव ले गया। उधर बच्चों के हाथों में केले और गुबालों को छीनकर उछल के पेड़ पर बैठ गया। देखो मेरे कारनामे, कितनी आसानी से बिना मेहनत किए खाना ढूंढ लिया, बोलते हुए कबूतर को केले दिए। आहा, अच्छा है, तुम कितनी समझदार हो, बोल के कबूतर खुश हुई। इतने में बंदर के काम देख बच्चे डर के रोने लगे। अब इधर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं, चलो, बोल के शावक कबूतर को लेकर बंदर जल्दी से जंगल पहुंच गया। और कुछ दिन बीतने के बाद एक कौवा कबूतर के रहने वाले पेड़ पर आके बैठ गई। प्यारी सी शावक कबूतर को देख के कहा, अगर मुझसे दोस्ती करना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा, करके शर्त रखा।
शावक कबूतर मानकर कौवे के साथ चल पड़ा। कौवा उड़ता हुआ जाकर फसल पे उड़कर कुछ दाने खाते हुए और बहुत दाने जमीन पर गिराता रहा। वही किसान को देख पीछा करते हुए रुलाते हुए शरारत करने लगा। शावक कबूतर को कौवे के कारनामे देख मजा आ रहा था और वह भी बिल्कुल ऐसे ही करने लगी। देख देख के थक जाने वाला किसान उन पर पत्थर फेंका। कौवा तो बच के उड़ गया, पर शावक कबूतर ना बच पाते हुए पत्थर लगकर नीचे गिर पड़ी। भाग्य से उधर से घर लौट के आ रहे माँ कबूतर को अपनी बच्ची मुसीबत में दिखी तो तुरंत छत से उठाकर ले गई। लगे हुए गांव पर मलम करके बचा लिया। पूरी बात अपने बच्चे से जानने वाला कबूतर, अब तुम्हें इधर कुछ बातों को समझना होगा। सारे चींटियां मेहनत करने पर पंछी की तरह किसी को भी अपना आहार खुद कमाना होगा। बंदर की तरह गलत काम करने पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंद बुद्धि के व्यवहार से आखिर में फंस जाओगी। अब से किसी से भी दोस्ती करने पर उन्हें अपनी आदत बना लो। बुराई जानकर उससे दूर रहो। ये सत्य जानकर तुम्हारी जिंदगी आसान होगी करके माँ कबूतर ने बच्चे को समझाया। उसके बाद से शावक कबूतर दूसरों से किसे सीखना है जानकर सावधान रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमें किसी से भी दोस्ती करने पर अच्छाई ही सीखनी चाहिए।